नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है INT हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, नया साल 2022 आने वाली है और आप सभी को पता होगा, चाहे नया साल हो या फिर नया महीना हो, लगभग बैंकों की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट आती ही हैं और कुछ नया चार्जेस भी लागू किए जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको 5 महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूँ। नया अपडेट, नया चार्जेस को लेकर, जो कि डिफरेंट बैंक यानी अलग अलग बैंकों की तरफ से निकलकर सामने आई है। 1 जनवरी 2022 से ये चीजें लागू किए जाएंगे, लेकिन 5 महत्वपूर्ण हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जो सभी बैंकों पर, लगभग सभी बैंकों पर ये लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से ATM कैश विड्रॉवल चार्ज। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आप लोगों को पर मंथ जो है 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं, जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों आते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें आप कैश लेन देन संबंधी काम करते हो, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसमें आप बैलेंस इंक्वायरी करते हो, कुछ अपडेट करते हो या फिर आप स्टेटमेंट वगैरह निकालते हो, ये होता है नॉन फाइनेंशियल। तो ये दोनों को मिलाकर 5 फ्री ट्रांजैक्शन आप लोगों को दिया जाता है, जो कि उसी बैंक के ATM में। फॉर एग्जाम्पल, अगर SBI का कार्ड आपके पास है तो SBI के ATM में ही जाओगे तो 5 फ्री आपको मिलता है महीने का, और अगर आप छठा कर देते हैं उसी महीने का तो आपको चार्ज देना पड़ता है, जो कि 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन था। 1 जनवरी 2022 से 21 रुपया इसे कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अदर बैंक के ATM में आप जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है 3 ट्रांजैक्शंस पर मंथ आपको मिलते हैं, जो कि मेट्रो सेंटर्स पर, और 5 ट्रांजैक्शंस नॉन मेट्रो सेंटर पर। तो इसको अगर समाप्त कर लेते हैं आप महीने में फ्री लिमिट को, तो 21 रुपया पर ट्रांजैक्शंस आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से, जो कि उसी महीना में करोगे। फिर अगले महीना में आपको फ्री वाला लिमिट मिलता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, हर बैंकों पर ये लागू हो रहा 1 जनवरी 2022 से, जो कि ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI, ये सभी जो है 1 जनवरी 2022 से जो है लागू कर रही, जो कि 20 रुपया की जगह पर 21 रुपया ATM कैश विड्रॉवल पर लगने वाली है जब फ्री लिमिट समाप्त हो जाएगा उस मंथ में। और जैसे ही आप फ्री लिमिट के बाद ट्रांजैक्शंस करोगे तो आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा अपडेट निकलकर सामने आ रहा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट धारक है। तो ऐसे में आप लोगों को कैश विड्रॉवल पर अब नया चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि इन्होंने बता रखा है कि बेसिक सेविंग अकाउंट पर कैश विड्रॉवल जो फ्री लिमिट है वो अप टू यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन्स पर मंथ है, और जैसे ही आप समाप्त कर लेते हो 5वां बार आप उसी महीना में निकालोगे तो 0.50% आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम कम से कम 25 रुपया आपको पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। उसी प्रकार से कैश डिपॉजिट पर, तो कैश डिपॉजिट पर कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद अदर प्रकार के सेविंग्स अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट के बारे में बात करें, बेसिक सेविंग अकाउंट छोड़कर, तो कैश विड्रॉवल अप टू 25,000 रुपया पर मंथ आपको फ्री मिलते हैं। इसके बाद अगर आप उसी महीना में 25,000 रुपया से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 0.50% और यहाँ पर मिनिमम 25 रुपया पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद कैश डिपॉजिट के बारे में बात करें तो कैश डिपॉजिट में सेविंग्स अकाउंट या फिर आपके पास करेंट अकाउंट है, बेसिक सेविंग्स अकाउंट को छोड़कर, तो कैश डिपॉजिट की फ्री लिमिट अप टू 10,000 रुपया तक आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से मिल रही है, जिसमें अगर आप 10,000 रुपया से ऊपर उसी महीना में जमा कर देते हो, डिपॉजिट कर देते हो अपने खाते पे, तो ऐसे में आपको 0.50% या फिर मिनिमम 25 रुपया पर ट्रांजेक्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा, जो कि हेवी चार्ज लगाया गया है। इस प्रकार की चार्जेस को छोटा में मत लीजिएगा, बहुत ही हेवी चार्ज इसे कहा जा सकता। अगला अपडेट निकलकर सामने आया है इंडसइंड बैंक की तरफ से। इंडसइंड बैंक पर कई प्रकार के चार्जेस जो है यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कैश डिपॉजिट एट एनी इंडसइंड ब्रांच। किसी भी इंडसइंड ब्रांच में जाकर आप कैश डिपॉजिट करती हैं तो फ्री लिमिट आपको 2 लाख रुपया तक पर मंथ मिलता है और 5 टाइम मिलता है। लेकिन इसके ऊपर हो जाने पर, फ्री लिमिट समाप्त हो जाने पर, आपको 2.5 रुपया पर ट्रांजेक्शन प्रति 1,000 रुपया करके लगता था, लेकिन मिनिमम इसमें 100 रुपया ही रखा गया था। लेकिन अब जो है इसको बढ़ाया गया और प्रति 1,000 रुपया करके आपको 4 रुपया की ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा, जो कि जितने 1,000 रुपया का यहाँ पर आएगा, जैसे 1,000 पर 4 रुपया, 2,000 पर 8 रुपया, ऐसे करके आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें मिनिमम 100 रुपया आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है लागू किया जा रहा इंडसइंड
बैंक के जो भी कस्टमर होंगे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही लोकल आउटवर्ड क्लियरिंग जो चेक से संबंधित है, इसमें 50 रुपया पर चेक रिटर्न था, लेकिन इसे 1 जनवरी 2022 से 100 रुपया पर चेक रिटर्न कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही लोकल इनवार्ड चेक क्लियरिंग, जिसमें जो है फर्स्ट चेक रिटर्न होता था तो क्वार्टर में आपको 350 रुपया देना पड़ता था, और सेकेंड चेक रिटर्न होता था तो सेम क्वार्टर में 500 रुपया पर रिटर्न आपको देना पड़ता था। लेकिन अब ये क्वार्टर वाला सिस्टम हटा दिया गया है। अब 450 रुपया पर चेक रिटर्न आपको देना पड़ेगा। जितना बार भी चेक रिटर्न होगा 450 रुपया चार्ज के रूप में आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इंडसइंड बैंक में आपका खाता है तो ये चार्जेस 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट HDFC बैंक की तरफ से निकलकर सामने आई SMS अलर्ट को लेकर। SMS अलर्ट में HDFC बैंक ने 20 पैसे प्रति SMS प्लस GST कर दिया है। जितना बार भी आपको अलर्ट रिसीव होगा SMS का, उसमें आपको 20 पैसे प्लस GST की चार्ज देना पड़ेगा, जो कि ये आपके खाते से काट लिया जाएगा। अगर आप SMS अलर्ट की सुविधा को बंद करना चाहती हैं तो नेट बैंकिंग के मदद से इंस्टा अलर्ट रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन पर जाकर आप बंद कर सकती हैं। मोबाइल बैंकिंग के मदद से बंद करना चाहती हैं ऐप के मदद से, तो आप योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाकर बंद कर सकती हैं। तो ये 1 जनवरी 2022 से लागू किए जाएंगे। जितना बार भी आपको SMS अलर्ट HDFC बैंक की तरफ से रिसीव होगा, 20 पैसे प्लस GST की चार्जेस हर SMS का आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आया है फेडरल बैंक की तरफ से। फेडरल बैंक ने IMPS पर चार्जेस बढ़ा दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि अप टू 1000 रुपया का आप IMPS करोगे तो कोई चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन 1000 से 1 लाख के बीच 5 रुपया, उसके बाद 1 लाख से 2 लाख के बीच आपको 15 रुपया, इसके साथ ही 2 लाख से ऊपर आपको 17 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। तो फेडरल बैंक के ग्राहक है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वैसे मैं और बैंकों के बारे में बात करूं तो लगभग आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर की बैंक जो है IMPS की चार्ज लेती ही है, कुछ पब्लिक सेक्टर की बैंक नहीं भी लेती है। तो वो आप देख लेना कंपैरिजन करके। वैसे भी आप लोग कई सारे सेविंग्स अकाउंट खोलकर रखते ही हैं, 1-2 सेविंग्स अकाउंट तो होता ही है। तो IMPS का ट्रांजेक्शन चार्ज बढ़ाया गया है। तो दोस्तों ये था कुछ नया अपडेट जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं ग्राहकों का नुकसान है। 1 जनवरी 2022 से नया चार्जेस बैंक लागू कर रही है, और जो ATM कैश विड्रॉवल वाला चार्ज है वो सभी प्रकार की बैंक लागू कर रही है। आप लोगों को मैंने इस वीडियो में जानकारी दे दिया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा तबीयत के बारे में आप लोग पूछते रहती हैं, तो अभी फिलहाल पूरा तरह से मतलब परफेक्ट नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम और है। मेडिसिन जारी है, मैं अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पर देते ही रहता हूँ। जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं रेगुलर वीडियो पहले की तरह दे पाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों एक और छोटा सा अपडेट है। वो अपडेट ये है कि 1 जनवरी 2022 से कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने वाले थे, लेकिन RBI ने इसे एक्सटेंड किया और जुलाई 2022 से लागू होने वाला है। तो आप अपने कार्ड को जिस भी मर्चेंट के पास जिस भी प्लेटफॉर्म पर सेव करके रखना चाहती हैं, तो टोकनाइजेशन सिस्टम से सेव करने का आखिरी तारीख जो है जून महीना 2022 है। जुलाई से ये चीज़ें लागू हो जाएगी। लागू होने के बाद जितना बार भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उतना बार आपको कार्ड नंबर पूरा के पूरा एंटर करना पड़ेगा, अगर आप सेव नहीं किए होंगे टोकनाइजेशन सिस्टम से तो। और इस पर अलग से मैं वीडियो बना दिया हूँ, टोकनाइजेशन सिस्टम से कैसे सेव करना है, डिटेल में वीडियो है, लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।